मेरे साथ झारखंड के लोकगीत कलाकार मधु मंसूरी हसमुख साहब हैं। तो हसमुख साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब झारखंड बना तो उस आंदोलन के शुरुआती लोगों में आप लोग रहे झारखंड निर्माण के दौरान। तो एक लोकगीतकार के नाते क्या उस वक्त आप लोगों का क्या क्या ख्वाब था कि झारखंड बनेगा तो इस राज्य में गीतकार और लोक कलाकारों को किस तरह का सम्मान मिलेगा, और क्या जो आप लोगों ने जो सपना देखा था नए राज्य के अंदर, क्या वो सपना अब पूरा हुआ है? देखिए, कोई भी आदमी बाल बच्चा जन्म देता है तो अपना भविष्य के लिए कुछ सोचता है कि मेरा बुढ़ापा में आएगा काम, और इसका नाम जस भी होगा, मेरा पीढ़ी अच्छा होगा, ऐसा सोचता है। या कोई पशुधन भी रखता है तो सोचता है मेरा गृहस्थ जीवन समृद्ध होगा और इससे मेरे और मेरे बच्चों की भविष्य उज्ज्वल होगी, ऐसा स्वाभाविक है। तो जब अलग राज्य के लिए आंदोलन हुआ तो इसलिए हुआ कि हरे राज्य एकदम स्वर्ग जैसा हो, काफ़ी यहाँ माइंस वगैरह हैं, जंगल है, यहाँ के मानव संसाधन भोले भाले हैं, तो ये राज्य में क्राइम नाम करके कोई चीज़ नहीं होगा, भूख नाम करके कोई चीज़ नहीं होगा, गरीबी कुछ नहीं रहेगा, ऐसा सोचता है। और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन 15 नवंबर 2000 को ये अलग राज्य का ये सारा क्रियाकलाप हो रहा था और बाबूलाल जी मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ ले रहे थे, तो मैं अपनी घर में कागज़ कलम लेके इस राज्य के बारे कल्पना कर रहा था कि कैसा होगा। यहाँ का ये राज्य अलग हो गया, मुख्यमंत्री अलग हो गया, अब यहाँ दिन रात स्वर्ग के जैसा होगा, दिन स्वर्ग के जैसा होगा, रात दिन के जैसा होगा, इसलिए कि अब यहाँ इतना बिजली पैदा होगा कि रात मानो दिन हो गया और दिन मानो स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा मैं भी सोचा था, लेकिन वैसा आप देखने को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, एक गीतकार के लिए और एक लोक नाट्यकार के लिए, उनके लिए किस तरह की ये दुनिया होगी, और उनके लिए किस तरह से स्टेट उनको किस तरह से देखेगा? इसको लेकर क्या कोई कल्पना थी उस वक्त? जो कल्पना, जो सोच रखा गया था कि राज्य की ऐसा इस प्रेजेंट टाइम जो स्थिति है ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस राज्य का दर्द कहा नहीं जा सकता है। न लूट रुका, न भ्रष्टाचार रुका, न बेटी बहनों की पलायन रुका, न बेरोजगारी यहाँ रोज कुछ ख़त्म हुआ, कोई चीज़ मने ये नहीं हुआ। उल्टा यहाँ के मने नेताओं का, मुख्यमंत्रियों की बदनामी ही बदनामी हुआ, जैसा पेपर मीडिया में आता जा रहा है। ये 12 साल के अंदर में 8-9 बार मुख्यमंत्री बन जाना कितना दुर्भाग्य है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ यहाँ के जो लोक गीतकार हैं, अच्छा, लोक कलाकार हैं, उनकी स्थिति के संबंध में आप कुछ बताएं। अच्छा, यहाँ के लोक कलाकारों की बात अगर आप कहें तो लोक गीतों में इतना अच्छे अच्छे उद्देश्य और इतना अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन लोक कलाकार जितने भी इसमें शामिल हुए उन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। स्टेट उनकी कोई मदद कुछ नहीं किया, बेकार बात है सब। उनको यहाँ तक कि केंद्र सरकार में लोक कलाकारों के लिए बहुत सारा प्रावधान है, लेकिन यहाँ के लोग तो उसके बारे कोई सोचता नहीं, राज चलाने वाले लोग, कि लोक कलाकार यहाँ की पहचान है, लोक भाषा यहाँ की पहचान है, और लोक भाषा ही यहाँ मैंने प्रोत्साहित किया है आंदोलन को बुनियादी काल में, लेकिन आज तो कुछ नहीं। यहाँ की अलग अलग आदिवासी भाषाएं, बोलियाँ और यहाँ के लोक नाट्य, लोकगीत, वो तो झारखंड की पहचान है, तो बिल्कुल को तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, स्टेट वाले लोग ना मने नागपुरी, ना कुड़ूख, ना मुंडारी, ना हो खड़िया, कुरमाली, जितने भी लोक भाषाएं हैं, लोक कलाकार, किसी के लिए कुछ नहीं सोचा। तो क्या आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की? हम लोग तो हर संभव प्रयास करते हैं, मंत्रीगण तो कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है, ये देखा जाएगा, लेकिन वो मंच तक ही रहते हैं, जाने के बाद भूल जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए एक लोकगीतकार के तौर पे कि आप सरकार के सामने कुछ मांगे रखें, तो आपकी क्या क्या मांग होगी लोक कलाकार, लोकगीतकार? बहुत सारी बात। सबसे पहली बात तो यहाँ की भाषा संस्कृति एक पहचान के रूप में ढंग से रहे, क्योंकि अलग राज्य में भाषा संस्कृति भी एक महत्व रखता है, एक कड़ी है, और ये कड़ी को एकदम जैसा लगा कि जैसे ये मर जा रहा है, इसको लोग जीवित रहने नहीं देगा, ऐसा पहला बात तो हम यही रखते हैं।
दूसरा बात, लोक कलाकारों को जो भारतीय व्यवस्था सुविधाएं दिया है उसको भोग करने का अवसर दिया जाए, उसको लागू किया जाए, ताकि वो दिन दूना रात चौगुना यहाँ की सामाजिक जीवन या भाषा संस्कृति या प्रशासनिक का व्यवस्था का सहयोग कर सके। खुशी मिलती है। एक अंतिम सवाल आपसे कि झारखंड की जो एक पहचान है वो एक आदिवासी राज्य के तौर पे है। हाँ बिल्कुल। और एक अल्पसंख्यक गीतकार के नाते क्या आप कभी कोई भेदभाव महसूस तो नहीं करते? यह बात सच है कि झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में है, और यह बात सच है कि अगर आदिवासी लोग अल्पसंख्यक भी हो जाएं तो अभी तो संवैधानिक पहचान आदिवासी राज्य के हिसाब से ही है। अब रह गई कि मैं मुस्लिम समुदाय से, एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, और मैं इस बात के यहाँ के झारखंडियों का, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, मैं उनका एहसानमंद हूँ। इतना प्यार हमको दिया है, चाहे वो उड़ीसा का सुंदरगढ़ क्षेत्र है, चाहे तो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ या जसपुर क्षेत्र है, बंगाल का सिलीगुड़ी, आसाम, भूटान आदि ये तमाम क्षेत्र है। और झारखंड के बारे तो कहना ही नहीं है। मुझको इतना प्यार दिया हूँ कि मुझको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं अल्पसंख्यक हूँ। बहुत एहसानमंद हूँ इन लोगों का मैं, कि मुझको बहुत प्यार दिया है।